टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। हमने पीछे देखा कि अमीनो एसिड किस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, उसके बाद में कितने जल के अणु बाहर हो रहे हैं, उसके बाद में देखिए कि अमीनो एसिड कितने भाग ले रहे हैं, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, ये सब अपन देख चुके हैं। तो इन पे क्वेश्चन लगाना बाकी है, तो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 1 देखें, और क्वेश्चन संख्या 1 क्या है। तो क्वेश्चन संख्या 1 है मेरे दोस्त, वो है 3 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं। लिखने का काम कर दूँ क्या? चलो ठीक है, 3 अमीनो एसिड मिलकर क्या, 3 अमीनो एसिड मिलकर 3 अमीनो एसिड मिलकर ट्राईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। ट्राईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो क्या ट्राईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अमीनो एसिड का भार 100 डाल्टन है, तो ट्राईपेप्टाइड का कुल भार क्या होगा। प्रत्येक अमीनो एसिड का जो अपने को भार दे रखा है वो दे रखा है 100 डाल्टन। अब ये 100 डाल्टन क्या है, ये भार की यूनिट है, ठीक है, डाल्टन है। तो ट्राईपेप्टाइड का कुल भार है तो ट्राईपेप्टाइड का भार है, कुल भार नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, ट्राईपेप्टाइड का केवल भार ही पूछा है, ट्राईपेप्टाइड का भार है। और इनमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ऑप्शन दे रखे होंगे उस हिसाब से, जैसे अगर इसमें दे रखे हैं कि 300 से कम है, 300 से ज़्यादा है, 300 के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन कैसे होगा। चलो तीन क्या है बेटा, पेप्टाइड क्या, अच्छा 3 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक अमीनो एसिड का भार 100 डाल्टन है, तो ट्राईपेप्टाइड का भार है। तो ट्राईपेप्टाइड का भार देखा है, तो ट्राईपेप्टाइड क्या होगा कि अब मैंने सिखाया था कि ये क्या है, एक अमीनो एसिड है, ये क्या है, दूसरा अमीनो एसिड है, और ये क्या है, तीसरा अमीनो एसिड है। तो जल के अणु कितने बार होंगे, एक जल का अणु गया और एक जल का अणु गया, मतलब कितने, 2 जल के अणु बाहर होंगे कि नहीं होंगे। ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड है। तो देखो 300 में से निकालते हैं अपन कितने, 300 तो सीधे सीधे हो गए। इसका भार कितना, 100 डाल्टन है, इसका भार कितना, 100 डाल्टन है, और इसका भार कितना, 100 डाल्टन है, ठीक है। तो क्या होगा, 300 में से कितना H2O का जो भार होगा, अणु भार कितना होगा, 18 एक का, और तो अपन 2 निकाल रहे हैं भार, तो कितना हो गया, 36, 2 निकाल रहे हैं तो 36, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। और जो यहाँ से आएगा आंसर वो ही यहाँ पे आ जाएगा कि कितना आएगा आंसर, कितना, 10 में से क्या 4, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, और 264 आंसर आ रहे हैं, कितने, 264 आंसर आ रहे हैं। तो 264 आंसर होगा, यानी 300 से कम डाल्टन, 300 से कम है डाल्टन, ठीक। ये इसका आंसर आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल होगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी अच्छे से तो ये आराम से सोल्व हो पा रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में अगर एक सेकंड क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा ही है, कितने 3 अमीनो एसिड है, कितने 3 अमीनो एसिड दे रखे हैं मेरे दोस्त, कितने 3 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहा है, ट्राईपेप्टाइड श्रृंखला बना रहा है। तो अब देखते हैं प्रत्येक अमीनो एसिड का जो भार है ना, अब की बार भार दे रखा क्या, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना आप, ठीक है, लिख लेना, अगर नोट करो तो क्या है, भार कितना दे रखा है, 150 डाल्टन दे रखा है, 150 डाल्टन दे रखा है। डाल्टन मैंने बताया भार की क्या है, यूनिट है। ये है मिलकर ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं। तो ट्राईपेप्टाइड का कुल भार, वही क्या करना है, ट्राईपेप्टाइड का क्या करना है, कुल भार ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो अपन देखते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, ठीक है, इनकी PDF डाल दूंगा जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और जो नए नए क्वेश्चन होंगे इंस्टाग्राम पे एक अपना अकाउंट बना लेंगे, और वहाँ पे अपन एक्टिव हो जाएंगे, तो वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सपोर्ट दिखा देना थोड़ा बहुत जैसा हो पाए, और वहाँ पे मैं यहाँ की यानी क्लास PDF और क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे, 3 अमीनो एसिड है, A1 A2 A3, ठीक,
तो जल के अणु सीधे, क्योंकि मैंने देखो आपको अमाइनो एसिड कितने अमाइनो एसिड है, अगर n भाग ले रहे हैं तो जल के अणु कितने n-1 जल के अणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इतने क्या बनेंगे n-1 जल के अणु प्राप्त होंगे, और n-1 क्या पेप्टाइड बॉन्ड, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक। n-1 पेप्टाइड बॉन्ड। तो अपन देखते हैं 150 कितना, 150 और 150 कितना हो गया, 450 हो गया कि नहीं हो गया, 450 हो गया टोटल। 450 में से अगर अपन निकाल देते हैं 36, क्यों 36 कैसे, H2 का जो अणु बाहर होगा बेटा वो होगा 18, होगा कि नहीं होगा, तो 36 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 414 डाल्टन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देख ले, एक बार नोट करिए मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, और मैं बता रहा हूँ हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, कि हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है। नीट में देख लो, फर्स्ट ग्रेड में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो, या जनरल साइंस में भी देख लो, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। और वो पढ़ेंगे अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, ठीक है, किसके आधार पर, वो देख लेंगे, एल्काइली ग्रुप के आधार पर अपन अमीनो अम्ल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यह मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अपन अब देखते हैं जो नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, वो है अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, इनमें 20 अमीनो अम्ल पढ़ेंगे अपन। 20 में से मैं नाम पूरे के लिखूंगा, 20 के 20, लेकिन एग्ज़ाम में कौन कौन से आए हैं और आने की संभावना है वही लिखूंगा, और आपको भी वही याद करने हैं, पूरे 20 के 20 नहीं याद करने, ठीक है। किसके आधार पर, एल्काइली ग्रुप के आधार पर, किसके आधार पर, एल्काइली ग्रुप के आधार पर, ठीक है। तो फर्स्ट अगर कैटेगरी देखें ना, फर्स्ट कैटेगरी देखें तो एल्काइली ग्रुप अपने पास में है R समूह है। अगर यह होगा R समूह ध्रुवीय, और क्या होगा, आवेश होगा। आवेश में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में, ठीक है। तो इसमें अगर देखें क्या होगा, अगर मैं सारणी बना देता हूँ तो ठीक रहूँगा, ठीक है, सारणी बना देता हूँ तो ठीक रहूँगा। इसमें कैसे, फर्स्ट अपने पास में इधर बना देते हैं, याद करने में अच्छा रहेगा, आपके भी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखते हैं बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड यानी क्षारीय अमाइनो अम्ल, और हमारे पास में एक होता है एसिडिक, ठीक, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक, ये ध्यान रखना। तो अपन देख रहे हैं बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है, बेस अमाइनो एसिड में क्या होता है, तो वो देख लेते हैं क्या होगा। ये कार्बन अमाइनो एसिड की संरचना अपन ने समझाई थी ना, ठीक, ये कार्बन है, ये एल्काइली ग्रुप है, ये अपने पास में क्या है NH3+, और ये क्या C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इधर सिंपली H होता है कि नहीं होता। तो ये R, जो ये R ग्रुप है ना, एल्काइली ग्रुप है, यहाँ पे क्या होता है N+H3 जुड़ जाता है, कि N+H3 जुड़ जाता है, और किसकी भांति व्यवहार करता है, बेस की भांति व्यवहार करता है, यानी क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसमें क्या होगा, मैं बता दूँ क्या होगा, एक NH3, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं होगा 2NH3+, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। और इसमें क्या होगा, एक C डबल बॉन्ड और नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, एसिडिक समूह है 1 2 NH3, ठीक। और किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये पॉजिटिव की भांति व्यवहार करेगा, किसकी भांति, पॉजिटिव की भांति व्यवहार करेगा। ये अपने पास में क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड की क्या है, संरचना है, ठीक है। तो अपन इतनी भागदौड़ में से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि क्षारीय अमाइनो एसिड है, ऑप्शन में अपने पास में देगा 3 ऑप्शन देगा, यानी फिर एक ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी, या फिर अपने पास में 2 उसके दे देगा एसिडिक के, एक इधर से दे देगा, एक डाल देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको क्वेश्चन 1-2 करवा देंगे इस टाइप के।
तो हमारे पास में कौन सा है, एक तो ध्यान रखना आर्जिनिन, क्या आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड, एक है लाइसिन, ठीक, एक है लाइसिन और एक है हिस्टिडीन, क्या हिस्टिडीन मेरे दोस्त, हिस्टिडीन है, ठीक। यानी ये 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक अमाइनो एसिड है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से बता देंगे, रिकॉल करवा देंगे आपको। उसके बाद में एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड वही होते हैं क्या, यहाँ पे कार्बन है आपको पता है, यहाँ पे क्या होगा NH3 सिंपली, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इतना तो आपको पता है, नीचे हाइड्रोजन, चेंज क्या होगा एल्काइली ग्रुप में चेंज होगा, एल्काइली ग्रुप की जगह अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या 2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है कि नहीं है, उसके बाद में क्या है एक NH3 है कि नहीं है, एक NH3 प्लस है कि नहीं है मेरे दोस्त, है, बिल्कुल है। ये किसकी बात ही व्यवहार करेगा, यानी नेगेटिव ज़्यादा है कि नहीं है यहाँ पे और पॉजिटिव कम है, तो किसकी बात ही व्यवहार करेगा, नेगेटिव की बात ही व्यवहार करेगा। और इससे भी एग्जाम्पल ही आते हैं, एग्जाम्पल दोनों का याद रखने हैं, यानी एक याद रख लोगे ना तो आपको क्या होगा, जैसे एसिडिक की याद रख लिए, 5 एग्जाम्पल है दोनों के, तो एसिडिक याद रख लिए, बेस से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड है, और एक है ग्लूटामेट एसिड, ठीक। इतना मेरे को पूरा विश्वास है कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, देखो अगर आपको ये याद रहती है तो अच्छी बात है, ठीक है, इतना आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। अगर ये भी याद नहीं रहती ना तो आपको ये तो याद रखना ही है, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल है। तो हमारे पास में बेसिक अमाइनो एसिड के कौन से, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है, ठीक। उसके बाद में एसिडिक अमाइनो एसिड में है एस्पार्टिक अमाइनो एसिड और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको याद हो गया होगा, एक बार आप देख लो, ठीक, एक बार देख लो आप, हाँ आपने देख लिया होगा। अपन ने देखो पहला क्वेश्चन पढ़ा, ये आपको सिंपली पहले करवा दिया था पहले क्लास में, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होने के कारण मैंने आज दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। उसके बाद में ये भी करवा दिया था इस प्रकार से क्वेश्चन, और ये पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया। उसके बाद में अपने सिंपली पढ़ा अमीनो अम्ल का वर्गीकरण और आर समूह यानी एल्काइली ग्रुप के आधार पर पढ़ा। तो अपन देखें बेसिक अमाइनो एसिड होता है एक मेरे दोस्त, और एक होता है एसिडिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड में कौन कौन से होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन बेसिक अमाइनो एसिड है एक प्रकार के। और एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामेट एसिड कौन सा है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि निम्न में से बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, निम्न में से बेसिक अमाइनो एसिड है, तो वहाँ पे एक नंबर देगा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आर्जिनिन एसिड और उपरोक्त सभी। तो वहाँ पे बच्चे क्या जाएंगे, उपरोक्त सभी पर जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना एस्पार्टिक एसिड और जो ग्लूटामेट एसिड है वो एसिडिक अमाइनो एसिड का है, और जो आर्जिनिन है ना वो क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं 20 अमाइनो एसिड के नाम लिखवा देता हूँ आपको, क्या है, अगर इनको आप नोट करना चाहो ना तो कर लेना, बाकी याद तो जो मैं आगे बता दूंगा कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है। 20 के 20 आपको याद नहीं होंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, ठीक। अब देखते हैं नंबर 1, आर समूह के आधार पर, आर ग्रुप के आधार पर, आर ग्रुप कौन सा, एल्काइली एसिड के आधार पर। तो 5 प्रकार से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मेरे दोस्त, पढ़ाया। कौन सा, आर्जिनिन, अब आप ही बताओगे आर्जिनिन कौन सा है, ठीक। लाइसिन कौन सा है, लाइसिन कौन सा है, अरे समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके, लास्ट तक कोई डाउट नहीं रहेगा। हिस्टिडीन, ठीक। उसके बाद में 4th है एस्पार्टिक एसिड। ये भी आ सकता है कि कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, जो मैंने आपको बात लिखवाई थी, कोष्टक में देखना एक बार।
ग्लूटामेट एसिड, ये वाली, यानी बेसिक पॉजिटिव होता है और जो एसिडिक होता है वो नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास में कौन सा आर्जिनिन, लाइसिन और स्टीटिन कौन सा है, कौन सा अमाइनो एसिड है, यानी यह है बेसिक अमाइनो एसिड है, यानी बेस है, इनमें क्षार है, बेसिक अमाइनो एसिड है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। और एस्पार्टिक और ग्लूटामेट कौन से हैं, वो है एसिडिक अमाइनो एसिड है, और एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, नेगेटिव, यानी प्रकृति क्या है इनकी, नेगेटिव, नेचर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, हाँ जी, और 1 मिनट सेट कर लेता हूँ मैं, हाँ जी, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में जो सेकंड है वो किसके आधार पर देखेंगे, आर समूह, आर ग्रुप के आधार पर, और ये तो सिंपल था, ध्रुवीय प्लस अन आवेश। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या था, ध्रुवीय और चार्जेबल था, आवेश था इस पे। ठीक, तो ये कितने प्रकार के, ये भी बेटा कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, 1 2 3 4 और 5। ठीक है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल 1 मिनट और देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। तो हमारे पास में कौन सा, सीरीन क्या है, सीरीन जो अमाइनो एसिड है वो क्या है, ध्रुवीय और अनावेशित है। ठीक है, उसके बाद में एक होता है थ्रियोनिन, कौन सा, थ्रियोनिन। उसके बाद में हमारे पास में है, एक है एस्पार्जिनिक अमाइनो एसिड है, एक होता है ग्लूटामाइन यानी ग्लूटामिन, और एक होता है सिस्टीन, क्या, सिस्टीन होता है अमाइनो एसिड। तो हमारे पास में सीरीन में और जो थ्रियोनिन में है ना, जो आर समूह कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह, OH। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। उसके बाद में जो एस्पार्जिन और जो ग्लूटामिन है उसमें क्या होता है, आर समूह, देख लेना, आर समूह होता है CONH2, और CONH2 को अपन क्या बोलते हैं, अमाइड समूह। कौन सा समूह है, यह है अमाइड समूह है, अमाइड ग्रुप। ठीक मेरे दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सिस्टीन में है, वो है, इसमें है सल्फर प्रेजेंट। देखो नहीं समझ में आ रहा तो ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं है, आगे मैं इनको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनका बनता है, ये 5 तो ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में सिस्टीन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और सिस्टीन में क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है। सिस्टीन जो अमाइनो एसिड है इसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में थर्ड नंबर इधर देख लेते हैं, हाँ थर्ड, और जो थर्ड क्या है, अगर जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप में कौन सी एरोमेटिक वाला पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन वाली। ठीक है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, इसमें 3 अमाइनो एसिड है। अगर ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे तो ऐसा नॉर्मल ध्यान रखना है इनका, ज़्यादा नहीं, लोड लेने की ज़रूरत नहीं इनमें। एक होता है फिनाइल, तो फिनाइल से क्या बनेगा, फिनाइलिन। ठीक, ये तो ये सिंपल याद होने वाले हैं। ट्रिप्टोफेन, कौन सा फेन, ट्रिप्टोफेन। और एक होता है, वो होता है टायरोसिन, टायरोसिन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड। कितने पढ़ लिए, 5 5 10 3 13 पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए। उसके बाद में पूरे 20 पढ़ेंगे अपन, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। चौथा जो है, और वो जो चौथा है वो कौन सा है, किस समूह के आधार पर है, अगर आर ग्रुप
कौन सा बनेगा, आर ग्रुप बनेगा अध्रुवीय, नॉन पोलर। ठीक है, इनमें कितने आएंगे, 13 हो गए और 7 आ जाएंगे, इसमें कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है इसमें, फर्स्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। कौन सा है, ग्लाइसिन। एक बार लिख लेते हैं फिर एक बार रिकॉल करवा देंगे। ग्लाइसिन है, उसके बाद में है वेलिन, वेलिन है। थर्ड है वो है ल्यूसिन, ल्यूसिन है। उसके बाद में थर्ड है ल्यूसिन। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। उसके बाद में हमारे पास में 5 है, वो क्या है, मीथियोनिन। कौन सा है, मीथियोनिन अमाइनो एसिड। इनके पीछे अमाइनो एसिड आप लगा लेना, मीथियोनिन अमाइनो एसिड है। उसके बाद में जो 6 है ना, वो क्या है, प्रोलिन, प्रोलाइन या प्रोलिन। और जो 7 अमाइनो एसिड है ना, वो क्या है, एलाइलिन। कौन सा है, एलाइलिन। ये 20 अमाइनो एसिड अपन ने देखें, 20 अमाइनो एसिड देखे। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूँ अमाइनो एसिड का अपन ने क्या देखा, वर्गीकरण देखा अमाइनो एसिड का। कौन सा, अमाइनो एसिड का वर्गीकरण। तो अमाइनो एसिड आर ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण देखा, जिसमें ध्रुवीय और आवेश होते हैं। तो हमारे पास में पॉजिटिव वाले कौन से हैं, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव या बेसिक जो अमाइनो एसिड है वो है आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन। उसके बाद में जो एसिडिक अमाइनो एसिड है वो कौन से हैं, नेगेटिव वाले, है कि नहीं है, नेगेटिव वाले हैं, जिनमें क्या है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामेट एसिड। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद में देखा आर समूह, ठीक है, इनको भी लिख लिया। ये आपको मैंने क्या समझाया, विस्तार से समझाया। इनका फिर याद करने के लिए क्या लिखा है मैंने, आर समूह जिसमें क्या हो, ध्रुवीय हो, आवेश हो। तो ये मैंने लिखा है 5। ठीक है, ये तो 3 क्या हो गए, बेस, और ये क्या हो गए 2 एसिड। उसके बाद में अपन ने देखा जब आर ग्रुप क्या हो, ध्रुवीय हो और अनावेश हो। तो आर ग्रुप ध्रुवीय और अनावेश हो तो मेरे दोस्त क्या होगा, इनमें जो अपन देखे 5 एग्जाम्पल देखे, 5 एग्जाम्पल कौन से, सीरीन देख लिया, थ्रियोनियन देख लिया। इनमें क्या हो, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है। उसके बाद में एस्परजिलिन देख लिया, ग्लूटामिन देख लिया और सिस्टीडीन देख लिया, है ना। तो इसमें क्या है, सल्फर प्रेजेंट होता है, इसमें अमाइड समूह प्रेजेंट होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में आर जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, जो आर ग्रुप है जिसमें एरोमेटिक वलय, ठीक है, बेंजीन वलय, यानी आप सीधा ध्यान रखना, बेंजीन वलय पाई जाती है। ठीक है, एरोमेटिक वलय आपने केमिस्ट्री में विस्तार से पढ़ा होगा, एरोमेटिक वलय कौन सी होती है। मतलब एक आपको अगर आप इमेजिनेशन कर पाए तब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक खूब होते हैं, तो उनमें अलग अलग नियम लगता है। ठीक है, कल का नियम आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में हमारे पास में आर ग्रुप में हमारे पास में फिनाइल ये हो जाएगा, फिनाइलिन। उसके बाद में ट्रिप्टोफेन और हमारे पास में टायरोसिन, 3 हमने देखे। उसके बाद में जो आर ग्रुप देखा अध्रुवीय हो और 7 एग्जाम्पल देखे, कौन से, ग्लाइसिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन और प्रोलिन और एस्पाइरिलिन। ठीक है, ये अपन ने देखे कितने, ये टोटल कितने हो गए, 20 अमाइनो एसिड हो गए, 20 अमाइनो एसिड हो गए। और यहाँ से एक क्वेश्चन टपकता है भाई, ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन टपकता है आपकी हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, शायद ऊपर भी एक बार मैं दिखा दूँ, अपन ने ऊपर ये लिखा, दैट्स ऑल बेटा। ठीक है, और जो कल पढ़ने वाले हैं, कल अपन देखेंगे, आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में कौन सा है इम्पोर्टेंट है, जैसे अपन पढ़ेंगे ग्लाइसिन है, एलाइलिन है, सीरीन है, टायरोसिन, ऐसे जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अपन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से, वो अपन इनको नोट कर लेंगे और समझ भी लेंगे बेटा। ठीक है मेरे दोस्त,